जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक बात आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। बात बहुत महत्वपूर्ण भी है और हर व्यक्ति को समझनी भी चाहिए। अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। यदि मान लीजिए आप समुद्र की यात्रा पर जा रहे हैं और आप लोग एक बहुत बड़ी नाव के अंदर या यूं कहिए कि जहाज के अंदर सवार हैं। जहाज बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग उसमें सफर कर रहे हैं और आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस जहाज पर मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन अचानक से यदि उस समुद्र में तूफान आ जाए तो आप क्या करते हैं? क्या उस समय पर आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं या किसी एक विशेष बात पर आप चिंतन मनन करना आरंभ करते हैं कि अब तूफान आ गया है और इस जहाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए? आपकी प्राथमिकता क्या होती है? क्या आपकी प्राथमिकता यह होती है कि मेरा तो अब सोने का समय हो गया, मैं तो सोने जा रहा हूं, या मैं तो अब इस जहाज के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के खाना खा रहा हूं, या मैं टेरेस पर जा रहा हूं? यानी आप जो अब तक मनोरंजन के जितने भी साधन अपना रहे थे उन सब को छोड़कर आप अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं कि अब इस जहाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और इस बात की चिंता आपको जरूर होती है। हालांकि आप उस जहाज को सुरक्षित रखने में कोई योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि जहाज के कैप्टन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उस तूफान से उस जहाज को कैसे निकालता है। लेकिन उस समय पर आप सभी को एक साथ एक सूत्र में उस कैप्टन की बात को समझना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मन मर्जी उस समय पर नहीं चला सकते। ठीक इसी तरह की परिस्थिति इस समय पर हम सब लोगों के साथ हो रही है जो इस संसार के अंदर 800 करोड़ लोग हैं उनके साथ में। यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर जब ग्रहों की परिस्थितियों का आकलन किया गया तो ज्योतिष सिद्धांत का जन्म हुआ। उसके साथ में इस सिद्धांत को अर्थात ग्रहों की परिस्थिति, उनकी चाल, उनका अध्ययन करने के पश्चात एक संहिता शास्त्र का निर्माण हुआ कि आखिर ग्रहों की अगर ये परिस्थिति बनेगी तो इस संसार पर उसका क्या प्रभाव होगा। और चूंकि उस संसार में हम मनुष्य भी हैं, इसलिए हम पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके लिए एक शास्त्र बना जिसे कहा गया होरा शास्त्र। अर्थात जब आप कभी किसी के पास कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो होरा शास्त्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली के आधार पर आपका क्या फलादेश है और जीवन में आपको क्या मिलेगा। लेकिन जब कभी संहिता शास्त्र के अंदर अर्थात संहिता शास्त्र के आधार पर संसार में कुछ बड़ा घटित होने वाला है तो होरा शास्त्र काम नहीं करती है। अर्थात जैसे समुद्र के अंदर तूफान आया तो जहाज का जो कैप्टन है उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है कि सुरक्षित इस यात्रा को पूरा करना है, जहाज को सुरक्षित रखना है। उसी तरह से जब कुछ विषम परिस्थितियां ब्रह्मांड में बनती हैं तो संहिता शास्त्र ये कहता है कि इस समय पर मानवता, मानव के मूल्य और घटने वाली परिस्थितियों का आकलन महत्वपूर्ण है, न कि कुंडली के आधार पर कार्य करना। अब आप कहेंगे ये बात थोड़ा सा अलग कैसे है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। दर्शकों, महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन वर्तमान के अंदर अगर अंगारक योग बना हुआ है तो आपको आपकी कुंडली के आधार पर जो शुभ फल मिलने चाहिए
उनके अंदर कमी अवश्य आएगी, क्योंकि वर्तमान का गोचर अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अर्थात एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है जो कुछ विषम परिस्थितियों को जन्म देगी, और ऐसे में आपकी स्थिति उस परिस्थिति से बहुत ज्यादा अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि आप उसी जहाज में सवार हैं जो जहाज समुद्र की यात्रा कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचे कि जहाज तो डूब जाएगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जहाज डूबेगा तो आपको भी डूबना पड़ेगा। आपको तैरना आता है, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जहाज का सहारा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगले 5 वर्ष, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और वही बात आगे अगली श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसीलिए 5 साल तक, यानी अगले 5 वर्षों तक आपको आपकी कुंडली के अलावा वर्तमान के गोचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान का गोचर आपको क्या इशारा दे रहा है। अगर वर्तमान का गोचर आपको रुकने के लिए कह रहा है तो बेशक आपकी कुंडली के अंदर समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी आपको थोड़ा संभल कर चलना है। जैसे 2 उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। इमरान खान की कुंडली भी उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन ब्रह्मांड में अंगारक योग बना और उसके कारण से उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी। उसी तरह से अभी महाराष्ट्र के अंदर भी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ब्रह्मांड में बन रहा अंगारक योग उनके लिए मुसीबतों को लेकर आया और परिणाम अलग हुए। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा, और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप समझेंगे तो आपको इसका फायदा भी जरूर मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर 5 साल का कालखंड गोचर को ज्यादा अहमियत दे रहा है, आपके होरा शास्त्र को कम अहमियत देगा। इसीलिए हमें इस वर्तमान समय के अंदर रोज गोचर के आधार पर कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ उपाय हमें हमेशा करने चाहिए, और इसीलिए मैं दैनिक लग्न फल और राशि फल भी आरंभ कर चुका हूं, जो हमारे इसी चैनल पर शाम को 6:15 पर टेलीकास्ट होता है, और उसमें मैं रोज एक नियमित उपाय बताता हूं। वो आप फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि गोचर के आधार पर जो परिस्थिति बन रही है उससे भी आप मुकाबला कर पाए, और आपकी कुंडली के अंदर जो घटनाएं घटित होने वाली है उसका भी असर आपको, पॉजिटिव असर पूरी तरह से देखने को मिले। ये विन विन सिचुएशन होगी आप लोगों के लिए, और यही प्रयास मैं आप लोगों के लिए कर भी रहा हूं। और मेरा आप लोगों से एक वादा भी रहा है कि अगले 5 साल तक कदम कदम पर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और आप लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।